नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 दिसंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। अरावली को लेकर चल रही राजनीति के बीच भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने 90% अरावली खत्म होने के दावे को तथ्यहीन बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, वैज्ञानिक मैपिंग और कड़े नियमों से अरावली पूरी तरह सुरक्षित है। राजस्थान में अरावली का मुद्दा अब सियासी रण के क्षेत्र में बदल चुका है। अरावली की परिभाषा को लेकर राजनीति, आरोप प्रत्यारोप और बयानों की बाढ़ आ गई है। अशोक गहलोत के सेव अरावली कैंपेन के जवाब में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अरावली को लेकर अशोक गहलोत द्वारा किए जा रहे दावों को पूरी तरह असत्य और भ्रामक बताया है। उन्होंने बताया कि वास्तविक स्थिति यह है कि अरावली क्षेत्र की लगभग 25% हिस्सा हिरसा अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और आरक्षित वनों में शामिल है, जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि राजसमंद में 98.9%, उदयपुर में 99.89%, गुजरात के साबरकांठा में 89.4% और हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 75.07% पहाड़ी क्षेत्र खनन से प्रतिबंधित रहेगा। पंजाब के मानसा में एक कारोबारी के साथ 3.5 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बिक्की स्थित एक शेल्टर मालिक ने लुधियाना के व्यक्ति को अपनी फर्म में 50% हिस्सेदारी देने का झांसा देकर उससे करोड़ों रुपए ठग लिए। पीड़ित अमित सिंगला निवासी भगत सिंह नगर, लुधियाना ने जिंदल राइस मिल भिक्की के मालिक दीपक राय जिंदल, उनकी पत्नी रेणु जिंदल और बेटे ऋषभ जिंदल पर आरोप लगाया है। मार्च 2023 में आरोपियों ने अमित को मध्य प्रदेश के जबलपुर में आरडीआर एग्रो इंडस्ट्रीज नामक फर्म में आधे का शेयर होल्डर बनाने का लालच दिया। अमित ने भरोसे में आकर अपना सारा पैसा एक शेलर लगाने में लगा दिया। इस दौरान अमित की पत्नी की मृत्यु हो गई। अकेलेपन का फायदा उठाकर आरोपियों ने इसे फर्म से बाहर कर दिया और एग्रीमेंट के बावजूद हिस्सा देने से मुकर गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने खाप पंचायतों के दबाव में प्रेमी युगलों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन पर कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने पुलिस अधिकारियों की लापरवाही और आदेशों की अवहेलना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया कि 15 और 18 दिसंबर को पारित आदेश संबंधित अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड में जोड़े जाएं। कोर्ट ने आईजीपी जोधपुर रेंज को वीसी के माध्यम से तथा संबंधित जांच अधिकारी को केस रिकॉर्ड सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए थे, लेकिन सुनवाई के दौरान कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ। इसे न्यायालय के आदेशों की खुली अवहेलना मानते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने यह भी पाया कि एक अंतर्जातीय विवाह के मामले में बिना न्यायालय की अनुमति के चार्जशीट दाखिल की गई। कोर्ट ने चेतावनी दी कि भविष्य में उल्लंघन पाए जाने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर आज सुबह सोने का भाव 1.01% या 1359 रुपये की बढ़त के साथ 1,35,555 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। साल 2026 में यूएस फेड रेट कट को लेकर बढ़ती उम्मीदों और मजबूत हाजिर मांग के चलते सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यूएस फेडरल रिजर्व जनवरी में ब्याज दर घटा सकता है। इससे सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। उधर फ्यूचर मार्केट में खरीदारी बढ़ रही है। सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। चांदी का भाव एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबारी में 2.72% या 5,661 रुपये की बढ़त के साथ 2,14,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। जयपुर भ्रष्टाचार के मामले में दोष सिद्ध होने पर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सख्त कार्रवाई करते हुए तत्कालीन पटवारी आनंद बिहारी ओझा को राज्य सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा प्रकरण राजस्थान राज्य बनाम आनंद बिहारी ओझा के दोष सिद्ध होने पर ओझा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के अंतर्गत 3 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड तथा विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 4 वर्ष के साधारण कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। उक्त न्यायिक निर्णय के अनुसरण में तथा राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली
1958 के नियम 16 के अंतर्गत समानांतर विभागीय जांच में दोष सिद्ध होने पर जिला प्रशासन द्वारा ओझा को राज्य सेवा से पृथक किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय फास्टैग को मल्टीपर्पस बनाने की तैयारी में है। इसके तहत अब पार्किंग से लेकर पेट्रोल तक का पेमेंट फास्टैग से कर सकेंगे। इसके लिए 6 महीने से जारी ट्रायल सफल रहा है। इसका उद्देश्य है कि फास्टैग का उपयोग सिर्फ टोल भुगतान तक सीमित न रहे, बल्कि यात्रा के दौरान सड़क से इतर मिलने वाली सुविधाओं के भुगतान में भी हो। अधिकारियों ने कहा, इससे डिजिटल फ्रॉड की आशंका कम होगी। यूजर फास्टैग को वॉलेट की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे धोखाधड़ी की स्थिति में नुकसान कम हो। इस बदलाव को लेकर फिनटेक कंपनियां, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंक और टोल ऑपरेटर्स की बैठक हो चुकी है। इसमें टोल, पेट्रोल पंप, ईवी चार्जिंग, फूड आउटलेट्स, वाहन मेंटेनेंस, सिटी एंट्री चार्ज, यात्रा के दौरान अन्य सुविधाओं का भुगतान के लिए सहमति बनी है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल रेल मंत्रालय ने घोषणा की कि 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए साधारण श्रेणी के टिकट में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की गैर वातानुकूलित श्रेणी व सभी ट्रेनों की वातानुकूलित श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की वृद्धि की जाएगी। नई दरें 26 दिसंबर 2025 से प्रभावी होंगी। अधिकारियों ने कहा, उपनगरीय रेलगाड़ियों के मासिक सीजन टिकट और अन्य ट्रेनों में 215 किलोमीटर तक की साधारण श्रेणी की यात्रा के किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि किराए में इस बढ़ोतरी से रेलवे को 31 मार्च 2026 तक करीब 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। राजस्थान बोर्ड की वार्षिक परीक्षा आगामी 7 मार्च से शुरू होगी। इसमें कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थी शामिल होंगे। जिन विषयों की परीक्षा समय सारणी में शामिल नहीं है, उनकी परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में निजी विद्यालयों में प्रश्न पत्र नहीं रखे जाएंगे। निजी स्कूलों के प्रश्न पत्र संबंधित यूसीईईओ एवं पीईईओ के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। यदि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के लिफाफे खुले पाए गए तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पीईईओ और यूसीईईओ की होगी। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर यथासंभव उन्हें पुलिस थानों में रखने की व्यवस्था की जाएगी। यदि प्रश्न पत्र किसी कारण से पीईईओ या यूसीईईओ कार्यालय अथवा विद्यालय में रखे जाते हैं तो वहां 24 घंटे कार्मिकों की ड्यूटी और रात्रिकालीन पहरा अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र कहां रखे जाएंगे, इसका अंतिम निर्णय जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। राजसमंद जिले में एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी की हत्या कर दी। घटना खमनौर थाना सर्कल के नेडच गांव में हुई। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी नारायण लाल मेघवाल ने 15 साल की बेटी जसोदा मेघवाल पर हमला कर उसे घायल कर दिया। मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतका जसोदा के छोटे भाई ने बताया कि उनके पिता ने उनको दूध लाने के लिए बाहर भेजा था। जब दूध लेकर वह वापस लौटा तो बहन का शव पड़ा था। वारदात के बाद आरोपी पिता नारायण लाल मौके से फरार हो गया। एफएसएल टीम मौके पर पहुंची, सबूत जुटाए। घटना की गंभीरता को देखते हुए एएसपी महेंद्र पारिक और डीएसपी शिप्रा राजावत भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से मौका मुआयना किया। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जयपुर के जवार सर्किल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ऑनलाइन ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी 23 वर्षीय अनिल शौरान और 22 वर्षीय अनुराग सिंह हैं, जो जगतपुरा क्षेत्र में किराए से रह रहे थे। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक सिंगल और सहायक पुलिस आयुक्त मालवीय नगर विनोद शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी आशुतोष सिंह के नेतृत्व में गठित टीम को सूचना मिली कि WTP के पीछे कॉर्डन वे होटल क्षेत्र में 2 युवक संदिग्ध हालत में खड़े हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को डिटेन कर तलाशी ली, जिसमें पासबुक, 6 चेकबुक, 4 ATM कार्ड, सिम कार्ड और 2 मोबाइल बरामद हुए। जांच में सामने आया कि आरोपियों से जुड़े 19 बैंक खातों पर 1930 साइबर पोर्टल पर ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हैं। सवाईमाधोपुर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश से दिल्ली ले जाई जा रही एक स्कॉर्पियो कार से 1 करोड़ 11 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। मामले में कार सवार 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर वाहन को जब्त किया है। एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि जिले भर में नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही थी। इसी क्रम में रवांजना डूंगर
और मानटाउन थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से नाकाबंदी के दौरान मध्य प्रदेश से दिल्ली जा रही स्कॉर्पियो को रोका। तलाशी के दौरान पीछे की सीट के नीचे बैग मिले जिनमें 500, 200, 100 और 50 रुपए के नोटों के बंडल रखे हुए थे। बैंक से नोट गिनने की मशीन मंगवा कर गिनती करवाई गई जिसमें कुल राशि 1,11,00,000 रुपए पाई गई। मामले की सूचना आयकर विभाग को भी दी गई है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।